start? Let's sign ourselves in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Father God, we praise you, we thank you, we glorify you. You are the Lord of the Lords, the King of the Kings. You are the Almighty God, you are the living God. Father, you have brought all of us, you have called all of us, but only few are chosen. And we are blessed that we are the chosen ones who are here. Lord, you are our creator. And we are your children. We are the children of the Most High God. Abba Father, I thank you for the Holy Spirit who has been given to us as an advocate, a guide, a friend, who teaches us all the time. Father God, I also thank you for your Son Jesus, your only begotten Son. Because you loved us so much, you gave us your Son to die on that cross, who took our place, who knew no sin, was made a sin because of us, Lord. Dear Abba, as your children come in your presence, we believe you have said that where two or more gathered in my name, there I am in your midst. And Lord, we believe that where so many are gathered, you are there truly present. You increase and we decrease, Lord. Holy Spirit, rest on my vocal cords, on my lips, that whatever I am saying comes only from you. Nothing from me but from you, Lord. And you teach me what I'm supposed to, with reminding me of the various testimonies given to me by my people whom I have given your word. You teach me in every way to tell all that in my life that you have been a part of it, Lord. I thank you, Lord. I praise you, Lord. I bless you, Lord. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Very good afternoon. मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रीचिंग करूंगी. ये मेरा फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म है प्रीचिंग का. मैं शैला की बड़ी बहन हूँ, छोटी बहन हूँ. जस्ट जोकिंग. मैं उसकी बड़ी बहन हूँ. हम लगते अलग है. स्कूल में भी ऐसा ही हुआ करता था. किसी को पता नहीं था ये हमारी बहन है. टिल आई फिनिश माई 10th स्टैंडर्ड. तो हम 3 बहनें हैं और हम प्रभु का बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे जो पूर्वज थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे फादर मदर, सभी प्रभु यीशु में थे. इसके लिए हमें आज ये आशीर्वादित है कि हम भी भगवान के हम वी आर टच्ड बाय गॉड. तो मेरा एक ही कहना है कि लोग कैसे भगवान के बगैर जीते हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट गॉड. वी जस्ट कांट. सो मेरा फेवरेट स्क्रिप्चर जेरेमाया 29:11 क्या है? जेरेमाया 29:11 क्या कहता है? For surely I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. हिंदी में कोई पढ़ सकता है? मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए हैं. यह संदेश यहोवा का है. तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं. मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ. मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ. ओके. तो ये जो स्क्रिप्चर है, ये जब मैं वर्ड में मैं सोच रही थी कि मैं हमेशा एक बड़ी अच्छी क्रिस्ती हूँ, बहुत ही चर्च जाती हूँ रोज. तो बस इतना ही मेरा कार्य है, भगवान को खुश रखना है. तो ये सब मुझे बाद में पता चला कि वर्ड मीन्स व्हाट. बाइबल यूजुअली एज यू सी, आप लोग को मालूम है बाइबल पे ज़्यादा किसी को
ज्ञान नहीं था। इवन मेरी जो मदर इन लॉ थी वो हमेशा बोलती थी कि बाइबल में हमको किसी ने कभी सिखाया ही नहीं कि बाइबल क्या होता है। बस चर्च में जाओ, गॉस्पेल सुनो, जो भी प्रीचर ने प्रीच किया आ जाओ, हो गया, हमारा क्रिस्ती धर्म पूरा कंप्लीट हो गया। पर ऐसा नहीं है। अभी क्या हुआ कि मेरे जो मदर थी, मेरी माँ थी, उनको दिल की बीमारी थी। और हमने देखा, जब मेरी छोटी बहन थी 2 साल की थी तब उनका ऑपरेशन हुआ था। उनका वाल्व का कुछ प्रॉब्लम था मेरी माँ का। तो उस टाइम पे ऑपरेशन हुआ, लेकिन कैसे भी हम बड़े हुए, हमको मालूम है कैसे मेरी माँ को चलने को भी बहुत दिक्कत थी। मतलब वो कहीं पे ऊंची चढ़ान पे सब नहीं चल पाती थी। उसमें भी उन्होंने हमारी बहुत ही अच्छी देखभाल की। हमें सुबह हमारे घर में प्रेयर्स होते थे, रात को प्रेयर्स होते थे। उतने तकलीफ़ों में भी हम लोग इतने वेल टू डू नहीं थे। वी वर नॉट सो वेल टू डू, वी मियरली लिव्ड ऑन अ लिविंग, जहाँ मेरे डैडी को, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी पैसा भेजना पड़ता था। उतने से छोटे इनकम में भी हमने बहुत कुछ अच्छी यूनिटी में फैमिली हम लोग रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि मम्मी के साथ मुझे कभी जाना पड़ता था अस्पताल जाते तो मैं पहले गिर जाती थी बेहोश होके। आज मैं नर्स हूँ, ये तो मुझे भी नहीं मालूम मैं कैसे नर्स बनी, क्योंकि मेरे माँ को भी कभी होप्स नहीं थे। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे पीछे दूसरी एक बहन है वो नर्स बने, पर आई डोंट नो मैं कैसे नर्स बनी, ये इसका भी एक स्टोरी है। तो हर टाइम प्रभु यीशु ने हमारे लिए गार्डियन एंजल्स भेजे। हम पढ़ते थे पहले, एक हमारे घर के पास ही एक पंजाबी स्कूल था, वहाँ पढ़ते थे। तो हम कभी गुरुद्वारा वगैरह जाते थे, सुबह प्रेयर भी गुरुद्वारा उनके ही इसमें हुआ करता था। तो एक दिन मेरे माँ की छोटी बहन जो नन थी, सिस्टर थी कॉन्वेंट में, वो आ गई। उन्होंने कहा कि ये स्कूल में क्यों पढ़ रहे हो, उनको कॉन्वेंट में पढ़ना चाहिए। तो उनके पहचान से उनकी प्रिंसिपल थी, हम कॉन्वेंट में चले गए 3rd 4th स्टैंडर्ड से। और आपको क्या लगता है मैं बहुत ही बुद्धिमान थी या बुद्धू थी? आपको मेरे को देख के क्या जान पड़ता है? हाँ, क्या बुद्धिमान नहीं थी, बिल्कुल बुद्धू थी। हर क्लास में फेल होती थी, बहुत ही बुद्धू थी। मैं बोलती हूँ ना, प्रभु यीशु ऐसे ही लोगों को चुनते हैं, और शायद मुझे ऐसा चुना गया, या तो मुझे ऐसा चुना गया। और मैं वर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं थी। एनीवेज, ऐसा जैसे मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा हॉस्पिटल में जाती थी, किसी को विजिट भी करने को जाती थी, मैं गिर जाती थी और बेहोश आके, और मुझे डॉक्टर्स को, बीमारों को छोड़ के मुझे अटेंड करना पड़ता था। ऐसे में और एक मेरे अंकल को भेजा, मम्मी के जो डिस्टेंट कज़न है उनको भेजा। वो आए एक दिन, मीन्स आई फिनिश माई 12th, और मुझे पता नहीं था आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रही थी, तो वो आ गए, वो लेबनान में थे तभी, और वो आ गए। उन्होंने कहा तो क्या कर रही है आजकल? तो मैंने कहा मैं बस अभी ग्रेजुएशन का मतलब 1st ईयर अप्लाई कर रही हूँ। बोले व्हाई डोंट यू बिकम अ नर्स, यू बिकम अ नर्स, देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स, बाहर जा सकते हो आप, बाहर नर्सेस के लिए बहुत ही यू नो अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैंने वहाँ हाँ ठीक है, मतलब मुझे ऐसा, मेरे को उस टाइम पे ध्यान भी नहीं आया कि मैं तो गिरती हूँ। तो एनीवेज भगवान ने इतना अच्छा मेरा किया कि डैडी का पहचान था कोई जे हॉस्पिटल में। आप लोग को जे सुना है ना, बड़ा अस्पताल है। तो डैडी के कोई पहचान वाले थे, वाया। तो मुझे फॉर्म भी ऐसा टाइम पे मिला कि ऑफिस टाइम 5 बजे रहता है, हम 6 बजे गए, तो भी उस बंदे ने आया, मुझे फॉर्म दिया, मेरा एडमिशन हुआ जे में। हाँ, मैं 1 बार 2 बार गिरी हूँ ऑपरेशन थिएटर में, जब मेरा पोस्टिंग था मैं गिर गई हूँ, लेकिन सर्वाइव किया। लेकिन आज मेरे को मेरा नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन जो मैं बहुत ही दिल से चाहती हूँ, इसलिए कि मुझे अभी वर्ड मिला है। और हम तीनों बहनें वी वर वेरी प्रेयरफुल, लेकिन सबसे पहला टच हुआ शाइला हमेशा मुझे कहती थी कि तू रिट्रीट को जा, तुझे मालूम नहीं रिट्रीट से क्या होता है। तो एनीवेज हॉस्पिटल में मैं अभी जसलोक में काम कर रही हूँ,
जसलोक में भी मेरे बहुत ही चैलेंजेस थे स्टार्टिंग से, लेकिन जसलोक में अभी भी मैं काम कर रही हूँ। मैं मेरे पेशेंट्स को वर्ड देती हूँ। मेरे 3 पेशेंट, कोमा में गए पेशेंट चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं आज, और वो भी नॉन बिलीवर। Yeah. So there are 3 patients of mine who went into coma have gone walking home. This is the marvel of God. Since the time I have come into the word, and I don't hesitate to tell my patients. Of course, I will always tell them that I'll pray over you. तो उसमें से एक ऐसा किस्सा था कि there was one lady who came from Assam. असम से उसकी बेटी इधर नानावटी हॉस्पिटल में काम कर रही थी एज अ नर्स, और एक दिन मैं जब आईसीयू में राउंड के लिए गई थी तो वो रो रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको? नहीं, मेरी मम्मी ट्रेन से गिर गई, कोमा में है। तो वो छोटी सी एकदम, मेरे ख्याल से 1 साल पहले ही नर्स ज्वाइन किया होगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं आपके माँ के लिए प्रार्थना भी करूँगी, और आपको अगर कुछ प्रेयर्स दूँ तो आप करोगे? सो शी सेड ओके, आई विल डू इट। तो मैंने उसको जीसस के बारे में बताया। मैंने कहा देखो ऐसा है, जीसस, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। और वो लड़की ने किया, एंड उसके माँ का प्रोग्रेस हो गया। शी केम आउट ऑफ कोमा, शी वेंट वॉकिंग होम। उसके बाद भी वो फॉलोअप के लिए आई थी डॉक्टर के पास। उसने मेरे को बोला कि सिस्टर, my mother has come, please come and meet her, but because of some reasons I could not meet her, लेकिन वो अच्छी भली है। Other than that, कि 2 और पेशेंट थे जो शिप में काम कर रहे थे। कैसे गिरे किसी को मालूम नहीं है शिप में, लेकिन दोनों पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में, जहाँ के नज़दीकी पोर्ट है वहाँ पे उनको लेके गए। वहाँ पे से मुंबई में लेके आए गए, हमारे हॉस्पिटल में थे। एक को तो एकदम इंट्राक्रेनियल ब्लीड हुआ था, ब्रेन में ब्लीड हुआ था, मैसिव ब्लीड। फादर भी उनको ये देने को आए थे, ब्लेसिंग देने को आए थे, जो लास्ट राइट्स है ना वैसा। उसकी वाइफ कैथीड्रल स्कूल में टीचर थी। तो मैंने बोला उसको, आई सेड यू हैव फेथ, इफ़ यू हैव फेथ डेफिनेटली एवरीथिंग कैन बी ओके। तो मैंने उसको भी, जो वाइट बुक आपको सबको पता है, वाइट बुक कंसर्निंग वरी एंड फियर, मेरे पास हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, मैं लीफलेट्स रखती हूँ। जब मैंने उसको वो दिया, उसने किया, उसका भी हस्बैंड केम आउट ऑफ कोमा। टुडे ही इज अ बिग पर्सन इन L&T कंपनी। L&T कंपनी सुना है ना आपने? लार्सन एंड टुब्रो। उधर वो अभी 3 वो गया घर, उसको स्ट्रोक सब था, एक साइड चल नहीं रहा। तो उसकी वाइफ को थोड़ा फेथ कम है, लेकिन मैं हर टाइम वो फोन करती थी, आई टू गो ऑन काउंसलर। सी आई सेड इवन जीसस सेड विदाउट फेथ नथिंग कैन हैपन। तो वो चल रहा था। एक दिन उसने मेरे से बात करना बंद किया, क्योंकि आई टू गो ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। सी बिकॉज इफ आई डोंट हैव फेथ नथिंग कैन हैपन। तो एक दिन क्या हो गया, सडनली वो 3 महीने के बाद मेरे को कॉल किए, मरिया वेयर आर यू? सो आई सेड आई एम इन द हॉस्पिटल, कम, रेमंड हैज कम। तो मैं बोला क्या हुआ? उसको थोड़ा सा आखड़ी आ गई थी, पर एनीवे आई वेंट टू मीट, ही इज एकदम फिट। मैं बोला रेमंड हाउ आर यू? आई हैव जॉइन्ड ड्यूटी। 3 महीने से उसने ड्यूटी ज्वाइन किया। सो इज लाइक एज गुड एज एब्सोल्युटली, चल रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा है, ऐसा। सो थिंग्स हैव रियली वर्क गुड बिकॉज ही इज नाउ सेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। So that is why we say, God has plans for us, plans for our prosperity. I myself have experienced this. मेरा बेटा जो he was a average child. जब 3rd स्टैंडर्ड में उसको मैंने ट्यूशन्स को डाला, तब उधर के ट्यूशन टीचर ने कहा ये बच्चे को डिसलेक्सिया है। आपने डिसलेक्सिया वर्ड सुना है? तारे ज़मीन पर देखा है पिक्चर? देखा है किसी ने तारे ज़मीन पर? आमिर खान का पिक्चर। वो प्रॉब्लम था मेरे बेटे को। इट वॉज नॉट ओनली डिसलेक्सिया, ही हैड डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया। दैट मीन्स पढ़ाई में भी वो इतना होशियार नहीं है।
उनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम है, कभी कभी आई का ई का आई लगाते हैं, सर्टेन अल्फ़ाबेट्स में कंफ्यूजन होता है, डिसकैलकुलेट, मैथ्स में बहुत ही बुरे तरह रहते हैं, डिस्ग्राफिया, कोई भी ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, और यही सब मेरे बेटे में था। अदर थिंग्स में होशियार था, कंप्यूटर्स इसमें सब में होशियार था, लेकिन मैंने I used to always take my small sister's guidance. She was like an idol for me. So she used to always guide me. She used to say, Maria, do this word, that, whatever. मेरे को ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे से छोटी है, वो मुझे क्या सिखाएगी. But I used to always take guidance from her. And I used to follow that meticulously. आज मेरा बेटा एडवोकेट है. और एंड एडवोकेट मतलब ऐसा ही नहीं, एडवोकेट्स को आपको पता है केस स्टडी करना पड़ता है, उसका ड्राफ्ट्स बनाना पड़ता है. एंड टुडे माय गॉड इज सो ग्रेट दैट टुडे माय सन, वेयर ही इज वर्किंग आल्सो इन द लॉ फर्म, ही इज लाइक लव्ड बाय ऑल, हिज बॉसेस आर सो प्लीज्ड विद हिम. उसके बॉसेस बहुत ही खुश है उसके से. उन्होंने उसकी इंक्रीमेंट दे दी. कब इंक्रीमेंट दी? जैसे वो ज्वाइन, उसको बोला था 6 महीने का प्रोबेशन है, 6 महीने का प्रोबेशन रहता है. दैट मीन्स तब तक आप काम करो, आपको सैलरी उतनी नहीं मिलेगी. लेकिन 6 महीने क्या, 3 महीने में उन्होंने बढ़ा दी सैलरी. फिर 6 महीने में वापस से बढ़ा दी सैलरी. फिर कहा अभी हम आपको उसके 6 महीने के बाद भी बढ़ाएंगे, यानी कि अप्रैल अभी खत्म हो जाएगा, अभी इस मंथ में बढ़ाएंगे सैलरी. तो ऐसे किसी के होती है क्या इतनी फ्रीक्वेंटली? पर ये सच है, ये सच है. तो ये सब किससे हुआ? ये सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा हुआ है. फॉलोड. तो ऐसा, तो मेरा जीवन अभी ऐसा ही है कि मैं अभी पोस्टेड हूँ ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर पेशेंट्स. आपने देखे हैं कैंसर पेशेंट्स कैसे? वी हैव सीन छोटे से छोटे बच्चे भी कैंसर के. जब हम देखते हैं तो हमको इतना बुरा लगता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं. अभी जरा मिक्स क्राउड ना, हिंदूज आते हैं, कैथलिक आते हैं, सारे टाइप के लोग हमारे इधर पेशेंट बन के आते हैं. लेकिन हम उनके लिए यही कहते हैं, जब भी मैं राउंड को जाती हूँ, आई टेल देम कि मैं आपके लिए प्रे करती हूँ. एंड आई ट्रूली प्रे फॉर ऑल माई पेशेंट्स. देयर वाज अनदर इंसिडेंट आई रिमेंबर. देयर वाज वन पेशेंट जो 10वीं में था लड़का. वो लड़का लॉन्ग जंप करते हैं ना, तो लॉन्ग जंप कर रहा था और पता नहीं वो जाके ऐसे गिर गया. उसका ये शरीर मतलब पूरा जो नेक के नीचे पूरा चारों के चारों हाथ पांव पैरालाइज, टोटल पैरालाइज. सिर्फ 15 साल का लड़का. वो लोग आए थे कोल्हापुर से कहीं, तो उसके माँ को वो देख के मेरे को बहुत दुख लग रहा था, क्योंकि उसकी माँ पिताजी काफ़ी डिस्टर्ब थे, माँ रोती थी. सो मैंने उसके माँ को एक बार कहा भी, मैं बोला मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ क्या? उसने कहा बिल्कुल करो. तो मैं उसको ये भी दिया कंसर्निंग वरी एंड फियर इन मराठी. मैंने कहा आप भी ये करो कि मैं ये प्रभु यीशु का शरीर है और कोई भी बीमारी इसके ऊपर अधिकार नहीं है. और वो करती रही. फिर कुछ दिनों में मेरा कांटेक्ट नहीं था, कुछ दिनों में वो औरत मिल गई. फिर मैंने उसको एक लीफलेट दिया प्रेयर का. मैं बोला ये देखो, ये प्रभु यीशु का पूरा मतलब है ना, बाइबल का स्क्रिप्चर्स है, आप ये करते रहो. तब उसने मुझे एक बात कहा. उन्होंने कहा कि है ना, ये आपको पता है जब आपने वो जो वर्ड दिया ना, ही इज़ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड सिकनेस हैज़ नो पावर, तो उसकी जो उंगलियां है थोड़ी हिली. सो दैट वाज द बिगेस्ट दिस कि उसकी उंगलियां हिली, विच उसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था, उसकी उंगलियां तभी हिली. सो दैट वाज द बिगेस्ट मिरेकल. सो मैं बोला देखो प्रभु यीशु में इतनी शक्ति है, तो आप ये कंटिन्यू करते ही रहो. तो ऐसा. So as I said, Jeremiah 29:11 says, I have plans for you, plans for your prosperity. So I have seen everywhere, wherever, in whatever I do, I always ask my Lord कि मुझे ये करना चाहिए क्या नहीं. मुझे जो भी
पेशेंट को भी मिलने जाना है तो आई ऑलवेज आस्क माय लॉर्ड व्हाट शुड आई डू, should I go to this patient? When Holy Spirit guides me, only then I go to that particular patient, offer them the prayers, and I've seen lot of miracles. और एक याद है मुझे, एक 4 years का लड़का, हमारे जो पीडियाट्रिक आईसीयू होता है, आपके बच्चों का आईसीयू होता है, वहाँ पे वो लड़का आया था, लाया गया था। वो खेलते खेलते एक कार ने उसको उड़ा दिया, पूरा बेहोशी के हालत में था। और माँ बैठे बैठे रो रही थी, कह रही थी कि बच्चे बाहर आ जाओ, देखो खेलना है हमें, आपके भाई बहन रुके हैं, खेलना है। तो वो देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि 4 साल का ही बच्चा था। तो मैंने उसको वही कंसर्निंग वरी एंड फियर दिया, और उसको ये कहते रहने को बोला कि मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, और मतलब वो बेटा, मेरा बेटा प्रभु यीशु का शरीर है, और बीमारी को उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। तो मुझे कल ही ये न्यूज़ मिला कि वो लड़का अब चलता फिरता है। धन्यवाद। सो इट वॉज सच अ, मतलब मेरी एक कलीग ने बोला, आपको पता है वो लड़का को लाया गया था और वो चलता फिरता है, वो सब कुछ आंसर करता है, मतलब जो पूछेंगे वो बताता है कि मैं, आपका नाम क्या है, ये क्या जगह है। तो इतनी खुशी होती है हमें जब ये सब हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स, उनको गाइडेंस नहीं मिलता है, तो ऐसा गाइडेंस हम देते रहते हैं, और हमने देखा है। फिर एक मुझे इंसिडेंट याद है, जहाँ पर एक डेंटिस्ट था, वो आए थे पुणे से, उनको लंग कैंसर था, और मैं आईसीयू में राउंड में थी। तो मैंने, और उनको, जो आपने बाईपैप सुना है, बाईपैप मशीन लगता है और मास्क लगता है। तो वो मशीन का काम क्या है कि एकदम फोर्स से हवा आपके फेफड़े में डालता है, फोर्स से। तो वो लगाना पड़ता है, क्योंकि सादा ऑक्सीजन मास्क उनको चलता नहीं है, उससे उनको जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ही वॉज अ महाराष्ट्र, ही वॉज अ डॉक्टर। तो मैंने उसको बोला कि है ना, सी आई विल प्रे ओवर यू। तो ही फर्स्ट थिंग ही सेड, गॉड हैज सेंट यू। वो मास्क में भी वो बोल नहीं पाता था, लेकिन उसने मेरे को धीरे धीरे शब्द से बोला कि भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है। तो मैं बोला, आप है ना जितना हो सके बोलते रहो कि धन्यवाद यीशु, आपके जख्मों से मैं ठीक हो चुका हूँ। अब ये बंदा 3 हफ्ते से आईसीयू में था, वही बाईपैप मास्क पर, उसको दूसरा सादा मास्क पे स्विच भी नहीं कर सकते थे। तो जब उसने ये बोलना चालू किया, within 2 or 3 days he switched to a normal mask, and 1 हफ्ते में वार्ड में चला गया। 1 ही हफ्ते में, जो बंदा 3 हफ्ते तक वो बाईपैप नहीं हट पाया था, वो सादे मास्क से जाके 1 हफ्ते में वार्ड में चला गया, और मुझे मिला। और उसके बाद वो घर भी चला गया ऑफकोर्स, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ लंग कैंसर एंड ऑल दैट वो गुजर गए वहाँ पे जाके। बट दिस इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी आई वुड से। और वेयर माई सन इज कंसर्न, मेरे बेटे का, एज आई सेड, व्हेन बचपन से लेके वी रियली हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये उनका पढ़ाई लिखाई, उनका ये, हम लोग को वी हैड रियली ट्रबल। अगेन मेरा बेटे का और मेरे पति का कभी बन ही नहीं पाता था। तब मैं, दोनों में हमेशा अनबन रहती थी। मेरे पति हमेशा मुझे कहते थे, तूने और तेरे सास ने उसको खराब कर दिया है। लेकिन उस टाइम मैं यही स्क्रिप्चर दोहराती थी, लूक 4:18, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन माई फैमिली एंड माई गॉड हिमसेल्फ हैज अनॉइंटेड देम। आज वो लोग दोनों फ्रेंड्स है, दोनों पति और मेरा बेटा दोनों फ्रेंड्स के तरह। तो ये कि मैं एज अ नर्स में हर टाइम मेरे जूनियर्स को, मेरे सीनियर्स को मैं ये गाइडेंस देती हूँ, मेरे पेशेंट्स को, कि हर दवाई, कोई ना कोई बीमारी के लिए, हर एक बीमारी के लिए एक दवाई होती है। जैसे हमको अगर बुखार है तो हम क्या लेते हैं, सबको मालूम है, क्रोसिन लेते हैं। अगर मुझे उल्टी हो जाए तो हम क्रोसिन लेते हैं नहीं, तो हम दूसरी दवाई लेते हैं। अगर मुझे लूज मोशन हुआ तो मुझे दूसरी दवाई। वैसे ही हर एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन कहाँ है, बाइबल में। जब तक मैं स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ूंगी,
बाय हार्ट नहीं करूँगी, मुझे कब वो स्क्रिप्चर्स अप्लाई करने हैं मेरे जीवन में, कोई ट्रबल आया तो कौन से स्क्रिप्चर्स बोलने हैं, कोई मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, कौन से स्क्रिप्चर्स बोलने हैं, जब मुझे कोई परेशान कर रहा है मुझे कौन से स्क्रिप्चर करने हैं, मुझे नहीं मालूम होंगे। करेक्ट? इसके लिए हम बाइबल पढ़ो, सिर्फ पढ़ो नहीं बोलते, उसको बाय हार्ट करो। बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है। मैं एक यूनियन लीडर थी, जसलोक में यूनियन प्रेसिडेंट थी, यूनियन लीडर। और उस टाइम पे क्या हुआ कि हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स होते, बहुत प्रॉब्लम, मतलब जो हमारी सीईओ थी हर चीज के लिए वो मेरे को कॉल करती थी, भले मैं घर पे हूँ कहीं पर भी हो, कॉल करती थी, ये तेरे लोग ऐसे करते हैं, तेरे सिस्टर लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। इतना तक कि वो क्या करती थी कि पेशेंट से गलत गलत कंप्लेंट लिखवा के लेती थी और मुझे बोर्ड रूम में लाके बुला के मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट, पूरे भरे बोर्ड रूम में मेरी इंसल्ट। और मैं उस टाइम पे एक्चुअली इसी एपिसोड के बाद मैं भगवान से बहुत क्लोज हो गई। एक तो मैं पहले ही कह रही थी कि मैं कैसे यूनियन लीडर बनी, मैंने क्यों बनने का मतलब मैंने चॉइस ही क्यों लिया, सारे लोगों ने मुझे बना लिया और मैं खुशी खुशी बन भी गई, पर मैं तब ये सोची क्यों मैं बनी यूनियन लीडर, क्योंकि उसमें भी जिम्मेदारियां बहुत है। और तभी क्या था कि सब वुमेन पावर, सब लेडीज, सीईओ लेडी, डायरेक्टर लेडी, सीआईओ मतलब ये जो ये करता है ना, क्या बोलते हैं, आईटी वाली वो लेडी, एचआर वाली लेडी, सब लेडीज, सब वुमेन पावर ने पूरा हमारा जीना हराम किया था। आई बीइंग अ वुमन आई एम टेलिंग यू, सो पूरा हैरान कर दिया था हमको। तो उसमें अभी यूनियन लीडर बनी तो अभी तो काम करना ही है। तो मेरे सब लड़के और हमारी जो डायरेक्टर थी वो कैथलिक थी, उसको वो रोज मीटिंग। अभी क्या हो रहा था कि जसलोक में हम लोग का अलग अलग लोग कहाँ कहाँ से जॉब को आते हैं, स्पेशली माय नर्सेस।